जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग को चंद्रमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। चंद्रमा पृथ्वी के जीवाश्म को चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी के जीवाश्म को चंद्रमा कहा जाता है। जो हम लोग आसमान में देखते हैं चांद, पृथ्वी के जीवाश्मों को चंद्रमा कहते हैं। ये चंद्रमा पृथ्वी का एक भाग है। ये पृथ्वी से टूटकर ही चंद्रमा बना है, इसलिए इसे हम पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं। चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं है। चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं है। आप लोग एक चीज पढ़े होंगे या देखे होंगे वीडियो वगैरह में कि चांद पर जाने के बाद जब चांद से हम लोग आसमान को देखते हैं तो आसमान काला दिखता है। आसमान कैसा दिखता है? करिया दिखेगा एकदम। क्यों? धरती से जब हम लोग आसमान को देखते हैं तो आसमान नीला क्यों दिखता है? क्यों? क्वेश्चन तो है यहाँ पर। आखिर चांद पे जाकर देखेंगे आसमान को तो काला, एक ही आसमान है, फिर वहां से काला। और हम लोग धरती से आसमान को देखते हैं, धरती से आसमान को जब देखते हैं तो वो नीला दिखता है। कारण यह है दोस्तों, चांद पे कोई वायुमंडल नहीं है। चांद पे कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहां पर कोई धूल कण नहीं है। धूल कण चंद्रमा पर नहीं है। वायुमंडल नहीं रहने के कारण वो पृथ्वी से काफी अलग है। वो पृथ्वी से काफी अलग है। वहां जीवन संभव नहीं है। वहां किसी का भी जीवन संभव नहीं है। वहां पृथ्वी के तरह आदमी नहीं रह सकता है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण चांद से जब आसमान को देखिएगा तो काला नजर आएगा। इसका कारण है धूल कण वायुमंडल नहीं रहने के कारण जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ती है, वो प्रकाश धूल कण में नहीं रुकती है। वायुमंडल नहीं है तो कहां पर रुकेगा? धूल कण में प्रकाश नहीं रुक पाती है, वो डायरेक्ट चांद पे पड़ती है। धूल पे प्रकाश नहीं पड़ने रुकने के कारण, वायुमंडल नहीं रहने के कारण हम लोग जब चांद से देखेंगे तो आसमान काला दिखेगी। सेम उसका उल्टा अपोजिट, वायुमंडल पृथ्वी पे वायुमंडल है। जब पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश आता है, जब पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश आता है तो पृथ्वी पे वायुमंडल रहने के कारण इसके धूल कण में बैगनी और नीला रंग बिखर जाता है। बैगनी और नीला रंग जो है सूर्य का 7 रंग में से बैगनी और नीला रंग जो है बिखर जाता है, उस धूल कण में बिखर जाता है। धूल कण में, क्योंकि वायुमंडल है, जब तुम्हारा धूल कण भी होगा तो धूल कण में वो बिखर जाता है, जिसके कारण हम लोग जब आसमान को देखते हैं पृथ्वी से तो आसमान हम लोग को नीला नजर आता है। कैसा नजर आता है? नीला नजर आता है। नीला नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पे आती है तो वायुमंडल होने के कारण पृथ्वी पे उसमें धूल कण भी होते हैं। तो धूल कण पे जब प्रकाश पड़ती है तब 7 रंग में से, सूर्य के 7 रंग में से 2 रंग नीला और बैगनी उस धूल कण में बिखर जाती है, जिसके कारण पृथ्वी से हम लोग जब आसमान को देखते हैं तो आसमान नीला नजर आता है। और जब हम लोग चांद पे से देखते हैं तो चांद पे से जब देखते हैं हम लोग आसमान को तो काला नजर आता है। काला नजर आता है।
चंद्रमा ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया चांद। कोई भी किसी भी चीज का हम लोग धरती पे जितना भी चीज है, किसी भी चीज का हम लोग फुल 100% नहीं देख सकते हैं। जैसे अभी हम खा रहे हैं, हम अभी खा रहे आपके सामने, तो क्या आप मुझे 100% देख रहे हैं? नहीं देख सकते हैं। आप हमको सिर्फ सामने से देख रहे हैं, आप हमको सिर्फ सामने से देख रहे हैं, तो आप किसी को भी 100% नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए ये पेन है, इसका आप 100% देख रहे नहीं देख रहे हैं, सिर्फ सामने का देख रहे हैं, पीछे इसका क्या नजर नहीं आएगा आपको, पीछे इसका क्या है नजर नहीं आएगा। तो किसी भी चीज का हम लोग सामने से 100% नहीं देख सकते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग चांद का 59% ही हिस्सा को देखते हैं। कितना देखते हैं? हम लोग चांद का 59% ही हिस्सा को देखते हैं। कितना देखते हैं? 59%। चांद जब पृथ्वी के नजदीक आती है तो उसका हम लोग 59% देखते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ये चांद है, इसका जब सामने आता है जब, इसका हमको 59% दिखता है। इस समय चांद बहुत बड़ा रहता है, इस समय चांद बहुत बड़ा रहता है। इससे हम लोग देखते हैं बहुत बड़ा चांद है, लेकिन कभी कभी चांद बहुत बड़ा है, तो आज चांद कितना बड़ा दिख रहा है। उस समय चांद 59% जब हम लोग को दिखता है तो उस समय चांद बड़ा दिखता है। उसको हम लोग सुपर मून के नाम से जानते हैं। किससे? सुपर मून के नाम से जानते हैं। चांद धीरे धीरे पृथ्वी के दूर जाता है, धीरे धीरे पृथ्वी से दूर चला जाता है। ठीक ऐसा एक समय आता है जब चांद का हम लोग को कुछ हिस्सा दिख पाता है, कुछ हिस्सा दिख पाता है। और कभी ऐसा समय आता है कि चांद हम लोग को पूरा दिखता है। तो चांद हम लोग को पूरा दिखता है, उसे फुल मून कहते हैं, फुल मून कहते हैं, जिसे हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, फुल मून, पूर्णिमा। पूरा जब चांद दिखता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। चांद जब बड़ा दिखता है तो उसे सुपर मून कहते हैं। और चांद जब नहीं दिखता है, अंधेरिया रात होता है, उसे अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अमावस्या। धूल चुड़ैल अमावस्या में निकलती है लोग। मैं तुम्हारा 100 दिन से इंतजार कर रही थी, अब मैं तुझे ले जाऊंगा। किसमें निकलती है वो लोग? सब भूत चुड़ैल का, ये सब झूठ सच बात है। वायुमंडल नहीं होने के कारण, चांद पे वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां पर हम लोग बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। आप कुछ बोलिएगा, कहो चाचा, आप बोल तो दिए, पर उसको सुनाई 5-6 मिनट बाद आएगा, बहुत देरी के बाद उसको सुनाई आएगा, जिसके कारण वहां वायुमंडल तो है नहीं, जिसके कारण चांद पे हम लोग बातचीत पृथ्वी पे जैसे बात उस ढंग से हम लोग वहां नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी पर हम लोग वायुमंडल है, यहाँ पर धूल सी वायु है, तो इसलिए हम लोग जब बात करते हैं, ध्वनि हमारा उस वायु के जरिए तुरंत रिएक्ट करता है, उसके पास पहुंच जाता है, जो कि चांद पे ऐसा नहीं होता है। तो चांद पे वायुमंडल नहीं रहने के कारण हम लोग धरती पे जैसे बात करते हैं उस तरीके से वहां बात भी नहीं कर सकते हैं, उस तरीके से वहां बात भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये थी चांद के बारे में कुछ जानकारी। आगे आप लोग को बताएंगे कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, अमावस्या कैसे आता है, पूर्णिमा कैसे आती है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। ये सब चीज आपको आगे क्लास में बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।